को मालूम ही है कि आपकी विधानसभा क्षेत्र में कुल मिलाकर के 7 थाने हैं और 7 थानों में 58 प्रकरण दर्ज हुए। 58 प्रकरण के लिए आपने पूछा कि कितने आदमी गिरफ्तार किए गए, तो 147 आदमी गिरफ्तार किए गए और उन 58 प्रकरणों में से 43 प्रकरणों में तो चालान पेश कर दिया गया। बाकी बचे 13 में 8 में तो जो है अदम पता मुलजिम FR पेश की गई और बाकी जो 5 रह गए उन 5 में जो है वो झूठ पाएगी, झूठे थे वो प्रकरण। बचे दो प्रकरण जो है जिसमें जो 2022 के हैं वो अभी तक जो है उसमें तफ्तीश में है। कुल मिलाकर सभापति महोदय जी, जाडोल जो थाना है वो संवेदनशील थाना अभी हमारे ध्यान में आ रहा है। वहाँ पर आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और वहाँ पर पढ़ा लिखा वर्ग का एक ग्रुप। प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ सर, प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ। इस प्रकार के गिरोह बन करके और व्हाट्सएप पे 007 RBR इस प्रकार गिरोह बन करके मोबाइल से सूचना करके अपराध करते हैं, घटनाएं करते हैं। तो उनके लिए सरकार कोई योजना बना करके ऐसे गिरोह को पकड़ करके उनकी रोकथाम का प्रयास करेंगे क्या? देखिए, जाडोल का जहाँ तक सवाल है, सोशल मीडिया कोई अकेले जाडोल में नहीं है, तो पूरे देश में, पूरे संसार में सवाल यही आता है कि 2019, 2020, 2021, 2022 में कुल मिलाकर के ये जो 2021 तक तो 7 थे प्रकरण और 2022 आते आते वो 16 हो गए। तो बड़े तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इनकी रोकथाम के लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है। वहाँ के पुलिस को भी जो है वहाँ के आज जो आपके IG ने बुला करके मीटिंग ली है और मीटिंग लेकर के उनको टाइट किया है। काफ़ी कुछ जो है मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर आइंदा इसमें इन प्रकरणों की में गिरावट ही आएगी। आपको बढ़िया श्री अब क्या बाकी रह गया? आप पे तो बैठ जाओ। मैं एक ये पूछना चाह रहा था कि इस प्रकार से अगर हम रोकथाम नहीं करेंगे तो ये बहुत बड़ी गैंग के रूप में वो होगी, तो इसलिए थोड़ा सा आप सक्रिय होकर के इसको रोकेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको आगे सक्रियता मिलेगी पुलिस की और निश्चित तौर पर जो अगली विधानसभा क्षेत्र में जब आप पधारेंगे तो निश्चित तौर पर इसमें गिरावट आपको नजर आएगी। श्री गोपाल लाल शर्मा। 136 एक विधानसभा क्षेत्र मांडलगढ़ जिला भीलवाड़ा में प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा अंतर्गत विद्यालय क्रमोन्नत किए गए हैं। प्रारंभिक शिक्षा अंतर्गत शैक्षिक सत्र 2019-20 से आज दिनांक तक उक्त क्षेत्र में कुल 4 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया है, जिनमें कक्षों की आवश्यकता, उपलब्धता एवं कमी, गैप्स तथा कार्यरत स्वीकृत व रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट क पर संलग्न है। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा अंतर्गत शैक्षिक सत्र 2019-20 से आज दिनांक तक 17 राजकीय माध्यमिक विद्यालय को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में, 3 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को सीधे ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में तथा 1 राजकीय प्राथमिक विद्यालय को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में / महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरित क्रमोन्नत किया गया है, जिनमें कक्षों की आवश्यकता, उपलब्धता एवं कमी, गैप्स तथा कार्यरत स्वीकृत व रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट ख पर संलग्न है। तो जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा के अनुसार शिक्षा विभाग में क्रमशः 48,000 तृतीय श्रेणी, जिसमें लेवल 1 व लेवल 2 सम्मिलित है, तथा 32,845, इनमें 6,000 स्कूल प्राध्यापक, 9,760 वरिष्ठ अध्यापक, 9,862 बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, 5,546 शारीरिक शिक्षा अध्यापक, 461 वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक, 460 पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड तृतीय, 461 प्रयोगशाला सहायक ग्रेड तृतीय व 295 वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक रोजगार दिए जाने के तहत कर्मचारी चयन बोर्ड एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से
भर्ती प्रक्रिया जारी है। उक्त भर्तियों से चयनित आसार्थी उपलब्ध होने पर तथा विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से पात्र कार्मिक उपलब्ध होने पर भी रिक्त पदों को भरे जाने की कार्रवाई की जा सकेगी। इसी प्रकार समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों के लिए कक्षों का निर्माण कार्य स्वीकृत करने का प्रावधान है। योजना के प्रावधानानुसार शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार को प्रतिवर्ष वार्षिक कार्य योजना एवं बजट के प्रस्ताव प्रेषित किए जाते हैं। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रतिवर्ष जारी की जाती है। भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर विभाग द्वारा निर्माण कार्यों का संपादन किया जा सकेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने जवाब में मेरी विधानसभा क्षेत्र में सभी विद्यालयों में कक्षों की कमी, बैठने की कुर्सी, मेज, पीने का जल, बिजली, शौचालय कमी आपने स्वीकार की है। मंत्री महोदय, इन्हें सब संसाधनों को आप कब तक पूरा करवा देंगे? दूसरा क्वेश्चन मेरा है, इसी प्रकार शिक्षकों की कमी आपने होना स्वीकार किया है। अध्यक्ष जी, ये दुर्भाग्य है कि शिक्षा मंत्री जी शिक्षकों को मेरे क्षेत्र में नहीं लगा रहे हैं। दूसरा यह कि आपने अंग्रेजी माध्यम के स्कूल तो खोल दिए, परंतु वहाँ पे अंग्रेजी माध्यम की स्कूल होगी तो अंग्रेजी के पढ़ाने वाले अध्यापक नहीं है, तो अंग्रेजी की स्कूल खोलने से क्या मतलब है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके सभापति महोदय, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, आप कब तक मेरे क्षेत्र में कक्षों और सभी सुविधाएं और बच्चों के अनुपात में जितनी आवश्यकता है उतने शिक्षकों की भर्ती कब तक करेंगे और मेरे क्षेत्र में कब तक लगाएंगे, आप बताने की कृपा करेंगे। सभापति महोदय, एक तो इन्होंने ये कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में कुछ भी काम नहीं हुआ। विगत 3 वर्षों में मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 14 करोड़ 55,28,000 के कार्य स्वीकृत कराए गए और 43 कार्यों में से 10 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। और अभी जो हाल ही में स्कूलें क्रमोन्नत की गई हैं उनमें भी 7 कार्य स्वीकृत हैं। इसमें खटवाड़ा में 2 काम, एक 75,000 का, एक 11,22,000 का, बरलियास में 3,72,000 का, हाजीवास में 10 लाख, थलकला में 40,12,000, नंदराई में 66.96 लाख का और कोटड़ी में 1,98,72,000। तो कुल मिलाकर के 1,98,00,000 और 7,000 ये सारे कार्य अभी आपकी स्कूलें क्रमोन्नत हुई है। और आप जानते हैं कि एक दिन में तो हाथ में सरसों उगेगी नहीं। अभी स्कूलें क्रमोन्नत हुई है, पीएबी में हम भेजेंगे, वहाँ से स्वीकृति मिलेगी तो हम अपना अंशदान मिला करके आगे आगामी वर्षों में जो है इनके कक्षा कमरों की इनकी कमियों को पूरा करेंगे। जहाँ तक इन्होंने इंग्लिश मीडियम के स्कूलों की बात की है, मेरे को तो आज तक माननीय विधायक महोदय ने कोई चिट्ठी नहीं लिखी कि हमारे यहाँ अध्यापकों की कोई कमी है। मैं पता कर लूँगा, जो कमी है उसको जल्दी पूरा करूँगा। माननीय सभापति, आपके माध्यम से मंत्री जी को पूछना चाहता हूँ, कितनी बार आपके पास लेटर भेजे मैंने और आप स्वीकार कर रहे हैं 2-3 स्कूलों में आपने कुछ पैसा पास किया, उससे क्या होता है? हर पंचायत में, हर गांव में स्कूल है, बच्चे आसमान के छत तले पढ़ रहे हैं, खुले में पढ़ रहे हैं, कोई सुविधा नाम की चीज़ नहीं है, स्कूलों में लाइट तक नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। आप कब तक पूरा करेंगे, ये जवाब दीजिए आप। शायद जहाँ पानी की कमी है आप लिख के भेज दें, मैं व्यवस्था करवा दूंगा। और जहाँ तक मैंने आपको बताया कि अभी जो स्कूलें नई क्रमोन्नत हुई हैं उनमें 7 कार्य मंजूर कर दिए हैं और बाकी जो स्कूलें हुई हैं कुल मिलाकर के इनके 21 और 4 25 स्कूलें जो है वो क्रमोन्नत हुई हैं। आप देखिए उन स्कूलों की स्कीमों में कम से कम 1/4 स्कूलों को तो हमने ले लिया और बाकी स्कूलों को भी जैसे जैसे बजट उपलब्ध होगा वैसे हम करके और दूर करेंगे। जहाँ तक मास्टरों का सवाल है, इनके यहाँ कुछ मास्टर एक्सेस भी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खास तौर से कोटड़ी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोपुरिया, इसमें 5 पद स्वीकृत हैं, 9 कार्यरत हैं। ऐसे भी उदाहरण है। तो समानीकरण बहुत सी जगह 15 स्वीकृत है, 2 ही है। आपका जवाब में आपके पास आपने जवाब दे रखा मुझे। और जहाँ तक अध्यापकों के रिक्त हैं, मैंने आपको बताया 48,000 पद अभी फरवरी में
25 तारीख को रीट का एग्जामिनेशन हो रहा है, जैसे ही टीचर्स उपलब्ध होंगे जहाँ जहाँ कमी है उपलब्ध करा देंगे। श्रीमती गायत्री देवी। नहीं, मैं व्यवस्था कहीं ज्यादा है तो आप बराबर करके आप लगाइए। विराज जी, हो गया आपका प्रश्न? विराज जी। श्रीमती गायत्री देवी। नहीं है। श्रीमती कल्पना देवी। प्रश्न संख्या 138। श्रीमती कल्पना देवी। खंड 1 जी नहीं, खंड 2 जी नहीं, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के आवाज नहीं आ रही। खंड 1 जी नहीं, खंड 2 जी नहीं, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत आवासीय परियोजना वन भूमि का प्रत्यावर्तन अनुमत नहीं है। खंड 3 बिंदु संख्या 2 के अनुसार। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहती हूँ कि आई एम वेरी सॉरी टू से, पर यह जवाब गलत है और मैं आपके सामने तथ्य के साथ ये बात रख रही हूँ कि प्रश्न के खंड 1 के उत्तर में आपने जो कहा है नहीं है, जी नहीं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कोटा के लाडपुरा तहसील के खाता संख्या 6 खसरा नंबर 1, जिसका रकबा 7.6500 हेक्टेयर है, को आपने गैर मुमकिन जंगल दर्ज कराया गया है। इसी खाता संख्या के खसरा नंबर 17, 2, 24, 25, 26, 27, 28, 29 व खाता संख्या 6 के खसरा नंबर 37, 40, 41, इसमें भी आपने गैर मुमकिन जंगल दर्ज है। यदि यहाँ जो 10,000 से ज़्यादा संख्या, ये मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण दे रही हूँ, मेरे लाडपुरा क्षेत्र के केबल नगर में जहाँ 10,000 की संख्या में लोग बसे हैं, जहाँ अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना भी स्वीकृत नहीं हो रही है क्योंकि कह रहे हैं कि वन भूमि में है, तो आपने कैसे